बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिज़नेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फ़ॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.40 है 125 kg of rice cost rupees 3500. How many kg of rice can be bought for rupees 2380 rupees? यानी कि 125 kg है राइस के, उसकी प्राइस इतनी है 3500। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 2380 रुपीज़ में कितने केजी चावल ख़रीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दो हेडिंग डलेगी। एक तो ये 125 केजी हो गए और एक दूसरा हमें फ़ाइंड करना है कितने केजी। ठीक है, कितनी केजी इस प्राइस में ख़रीद सकते हैं हम। ठीक है, तो केजी ठीक है, ये केजी क्या हो जाएगा, ये चावल की क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक हेडिंग डलेगी क्वांटिटी की यहाँ पे और इसके साथ हेडिंग डलेगी ये जो हमारे पास प्राइस गिवन है दोनों की, यानी कि कॉस्ट गिवन है तो इसकी हेडिंग डलेगी कॉस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी और कॉस्ट की हेडिंग डाल दी। अब हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, एक है 125 केजी और दूसरी हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो एक जो है 125 केजी, इसको पहले हम लिखेंगे 125। उसकी प्राइस कितनी है 125 केजी प्राइस, राइस की प्राइस कितनी है 3500। ठीक है, और अब हमें दूसरी प्राइस फाइंड, तो और जो दूसरी प्राइस हमें फ़ाइंड करनी है, ठीक है, तो उसको हम एक्स सपोज़ कर देंगे। ठीक है, जो हमें फ़ाइंड करना है, सॉरी क्वांटिटी जो हमें फ़ाइंड करनी है उसको हम एक्स सपोज़ कर देंगे। ठीक है, एक्स हमने मान लिया जो हमें फ़ाइंड करना है, हमें नहीं पता वो क्या है, कितनी हो सकती है, कितनी केजी हो सकती है, तो हमने उसको एक्स लिख दिया। और उसकी प्राइस हमें बताई हुई कितनी है 2380 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास हो गए। अच्छा, अब हमने देखना है, हमने यहाँ देखना है जहाँ दोनों तरफ वैल्यूज़ गिवन होती है। जैसे कि यहाँ दोनों तरफ वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ नहीं गिवन, यहाँ तो एक्स है, एक्स तो हमें पता नहीं है क्या है, तो हमें एक्स तो फाइंड करना है। जहाँ दोनों तरफ वैल्यूज़ गिवन है हमने उसको देखना है, इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, तो हमने इसको देखना है। तो हमारे पास प्राइस थी 3500 थी। ठीक है, हमने प्राइस क्या कर दी, कम कर दी है, प्राइस कम हो गई ना, 2000 हो गई, 380 हो गई। ठीक है, तो क्या हो गई, ये प्राइस यहाँ पे कम हो गई, प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो अब हमने यहाँ देखना है कि 125 केजी जब हम राइस ले रहे थे तो उसकी हमारे पास इसकी हमारे पास प्राइस इतनी थी। अब हमने क्या प्राइस कम कर दी, तो क्या हम ज़्यादा चावल लेंगे, नहीं, हम तो कम चावल लेंगे क्योंकि हमने प्राइस कम कर दी। तो हम क्या और कम चावल लेंगे, जब इतनी थी 125 केजी ऑफ राइस है तो ज़्यादा इसकी प्राइस थी। जब प्राइस हमने कम कर दी तो ज़ाहिर बात है यहाँ चावल भी कम हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ चावल भी कम हो जाएंगे, यानी कि चावल की जो क्वांटिटी यहाँ पे आएगी वो इस वैल्यू से कम होगी, जैसे कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है। तो इसी तरह ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, दोनों के एरोज़ को एक ही तरफ करके, दोनों के एरोज़ को एक ही तरफ करके करते हैं, या तो दोनों के एरोज़ ऊपर कर दें या तो दोनों के एरोज़ नीचे कर दें, तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है, या एक नीचे होता है तो एक ऊपर होता है, कि मतलब एक सीधा जाएगा तो दूसरा उसके उलट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने लिख देना दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ताकि पता चले ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है, अब हमने देखना है, हमने ना यहाँ से वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करनी है, तो हमने एक्स को फाइंड करना है ना, हमने तो एक्स फाइंड करना है, तो हम एक्स से लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने लिया एक्स को इस टू रेशो की फॉर्म में लिखना है, ये आगे 125। ठीक है, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे और ये बराबर है इसके, तो इक्वल टू, अब हमने यहाँ से लिया था, अब हम क्या ऊपर से लेंगे, नहीं, हम नीचे से लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक जगह से हमने वैल्यू अगर नीचे से ली है तो दूसरी तरफ से भी नीचे से लेंगे, और अगर ऊपर से लिए तो दूसरी तरफ से ऊपर लेंगे, तो ये क्या कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन्वर्स में क्या करते हैं कि एक तरफ से अगर नीचे से लिए तो दूसरी तरफ से ऊपर से लेंगे, ऐसे करा जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे 2380 को लेंगे। ठीक है, 2380 और ये इस टू 3500। ठीक है, अब ये जो इस टू को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी कि x अपॉन 125 इक्वल टू ये 2380 को अपॉन 3500। अब क्या करना है, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से, तो ये हो जाएगा 3500x इक्वल टू, तो अब 125 को 2380 से करेंगे मल्टीप्लाई,
125 मल्टीप्लाई बाय 2380, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 297500। तो ये आया 297500, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, x को अकेला कर देना है क्योंकि हमने x फाइंड करना है। x को क्या किया हमने, अकेला कर दिया क्योंकि x को हमें फाइंड करना है। और ये जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x के साथ ये मल्टीप्लाई होती है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी 297500 अपॉन डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू 3500, ठीक है। अब 0 से 0 क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम पूरी की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3500 इक्वल टू 85, ठीक है, 85। तो x की वैल्यू का आ गई 85 और इसका यूनिट लगेगा। हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम क्वांटिटी फाइंड कर रहे थे, किसकी, चावल की जो क्वांटिटी फाइंड कर रहे थे। तो उसका ये था 125 kg और ये कितनी हो जाएगी 85 kg। तो इसका यूनिट क्या लगेगा, kg। अब देखिए हमारे पास 125 kg राइस ले रहे थे हम, कितने 3500 में, और 2380 रुपीज़ में कितने राइस आएंगे, 85 kg राइस आएंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया, देखें ये वैल्यू इससे ये 85 कम आए ना इस ऊपर वाली वैल्यू से, जैसे ये वाली वैल्यू कम थी, तभी ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।